चलिए, वार्म वेलकम फॉर एवरीवन फॉर टुडे सेशन ऑन चार्ट रीडिंग्स। मार्केट को कैसे डिकोड करेंगे थ्रू चार्ट्स। एक्चुअली चार्ट्स ही हमारे भगवान हैं, वो हमारे थॉट प्रोसेस है, हमको कैसे उसको विजुलाइज करना है, देखना है क्या करना है। लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द सेशन गाइस। गाइस मेरे को म्यूट करना पड़ेगा, डिस्टरबेंस मेरे को आ रहा था आप लोग की साइड से। नमस्कार अनिल सर, मनोज मनोज जी, गौरांग, तुषार, राजेश, सिद्धार्थ, एवरीवन वेलकम फॉर टुडे सेशन। आप लोगों ने स्पेशल टाइम निकाल के हम लोग एक ज्वाइन कर पा रहे हैं और लेट्स सी फुलफिल करते हैं इस मॉर्निंग डे को। हम लोगों का मेडिटेशन के साथ हम लोगों ने अपना सेशन स्टार्ट किया। नाउ वी जंप इनटू द डायरेक्टली इनटू द टुडे सेशंस, चार्ट रीडिंग्स एंड मार्केट आउटलुक एंड गोल्डन रूल्स। लेट्स सी once again welcome for everyone for the today's session on chart readings. I am Harsh Verma. I did my engineering from Delhi College of Engineering and MBA Finance from Sydney, Australia. Founder of Royal Trading Lab. We do trainings and mentoring in financial market. My mission is to help 1 lakh people to attain financial freedom through stock market investment. Well, Royal Trading Lab, we do trainings, mentoring, live market skills program, research, portfolio designs. RTL as a mission is to simplify financial education and create wealth and happiness. ये हम लोग का मिशन से है। जो फाइनेंशियल का जार्गन है, लोगों को टफ लगता है, उनको सिंप्लीफाई करना है और लोगों की लाइफ में वेल्थ को क्रिएट करना है। दिस इज अवर मिशन गाइस। और एवरी संडे हम लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहते हैं अपनी लर्निंग का फॉर एवरीवन। Today's master class divided in three parts: golden rules of tradings, market outlook, and chart tradings, guys. Now you are ready for this beautiful sessions. आपको जो भी क्वेरीज है यू कैन राइट डाउन और हम सेशन के बाद जब इनटू योर क्वेश्चंस। आज हम मैं आपके स्टॉक्स पे लेने वाला हूँ, उनको मैं रखना है, क्या करना है, क्या एंट्री बनानी है, उस पर वर्क करेंगे। सिंप्लीफाई जो मैंने अपने रूल्स को बनाया, ट्रेडिंग को कहा है, उसको अप्लाई करते हुए एक गोल्डन लाइंस को हम लोग गोल्डन लाइंस जो हमारी एक जो पावरफुल टूल है गोल्डन लाइन, उसी पे हम वर्क करने वाले हैं। वो वन बफे ये कोटेशन हम लोगों ने इसको रियलाइज कर पा रहे हैं गाइस। नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट सेकंड्स ऑफ इनकम। एक्चुअली कोटेशन तो हमने ये नंबर ऑफ टाइम इसको देखा है, पढ़ा है, सुना है, पर इसका जो रियल पार्ट है ना, कोरोना जब आया, जब मालूम पड़ा, यानी कि एक सोर्स बंद हो रहा है तो हमारे पास दूसरे होने चाहिए। इनफैक्ट हमारे को सभी को ना मल्टीपल सोर्सेज पे काम करना चाहिए, होना चाहिए। अगर इनकम एक जगह से बंद हो रही है, दूसरी साइड से हमको रन भी करना होगा। तो कोरोना ड्यूरेशन में ये एक ना हमारे को बहुत बड़े इंपॉर्टेंट लेसन मिल पाया है, सोचने का, करने का, बिलीव करने का। यानी कि हमारे को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। बहुत सारे बिजनेस है, पर स्टॉक मार्केट ऐसा है कि ये तो सभी के लिए एसेंशियल में ही आता है। हम पैसा कमा रहे हैं, वी आर वर्किंग फॉर मनी, पर पैसों को कैसे एलोकेट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या उसको चाहिए हमारे को, उसको हमको रियलाइज करने का मौका मिल पाया। लॉट ऑफ पीपल आर स्टॉक मार्केट में आए हैं, पर उसको कैसे करना है। पैसा ही नहीं कमाना है, हमारे को वेल्थ को भी क्रिएट करना है। हमारा जो मेन एम रहना चाहिए, हाउ टू क्रिएट द वेल्थ। पैसा तो हम कमा लेंगे शॉर्ट टर्म में, पर रियलिटी चैलेंज आता है, हमको वेल्थ कैसे करना है। जो हम लोगों ने अपने वेल्थ क्रिएशन मंत्रा क्रिएट किया है अपने रॉयल ट्रेडिंग लैब के अंदर, हमारे को मंथली अर्न करेंगे और अर्निंग का 30% उठा के हम लॉन्ग टर्म में पार्क करेंगे। रियल मैजिक ना लॉन्ग टर्म से ही मिलने वाला है गाइस, लॉन्ग टर्म से ही, शॉर्ट टर्म से नहीं मिलने वाला गाइस। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए गाइस। अगेन ये बहुत फेवरेट मेरा कोटेशन है वरुण बफे सर का। मार्केट के लीजेंड से उन्होंने बहुत कुछ हमारे को दिया है, हमको कुछ लेना चाहिए। इन्होंने थिंक रूल नंबर 1 है नेवर लूज योर मनी, नेवर लूज योर मनी, एंड रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। हमने कोटेशन तो पढ़ तो लिया है, तो इसका जो रियल मीनिंग है ना गाइस, इसका जो रियल मीनिंग है नेवर फॉरगेट, नेवर लूज योर मनी, इसका रियल मीनिंग है
अगर मंथ में आप अगर 10 ट्रेड कर रहे हैं या डू मंथ में 10 ट्रेड कर रहे हैं, तो नेट में आपका लॉस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने ले लिया, हमें लॉस तो नहीं करना। स्टॉक ले लिया, नीचे आ रहा है, गलत हो रहा है, हम लेके बैठे हुए हैं। एक्चुअली हमने इसको गलत वे में हम लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं इस कोटेशंस को। इसका रियल मीनिंग है, आप जो भी यानी मनी लूज नहीं करनी, यानी कि आप मंथली में जो भी ट्रेड कर रहे हैं, नेट में लॉस नहीं होना चाहिए। सपोज आप 10 ट्रेड कर रहे हैं, आपके 5 गलत हो रहे हैं, 5 सही हो रहे हैं, पर नेट में यू हैव पॉजिटिव। नेट में आपको पॉजिटिव होना चाहिए गाइस। ये छोटी छोटी पार्ट्स है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, क्या बिलीव कर पा रहे हैं, वही थॉट प्रोसेस है। और सेकंड इनका नेवर लूज योर मनी, यानी कि डेफिनेटली जब पहले को फोकस कर लिया, सेकंड में तो लूज तो होने वाले नहीं है मनी। और क्या करते हैं हम लोग, कोटेशन तो पढ़ लिया, हमें लगता है कि स्टॉक लेके गलत हो रहा था, हम लोग उसको होल्ड करके रखते रहते हैं। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने फील भी किया हुआ था, कुछ स्टॉक हम लोग 3 3 मंथ, 6 6 महीने, 3 3 साल, 4 4 साल भी होल्ड करके बैठ जाते हैं। दिस इज नॉट ए राइट वे गाइस। जिस रील से आप ले रहे हैं, अगर शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। अब हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए ले, तो हमारे को कितने ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं, उस टाइम फ्रेम में हमारे को वो रिजल्ट नहीं मिल पाता, हमें बाहर भी होना है गाइस। लॉस भी लेना है। स्टॉक मार्केट का बहुत ब्यूटीफुल है। हमारे को लॉस भी लेना है, ये भी पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट का है। कोई कहते हैं मेरे को लॉस नहीं लेना, सिर्फ प्रॉफिट लेना है। मार्केट उसके लिए बना ही नहीं है। जितना भी पैसा उसने कमाया है, वो सब निकल जाएगा गाइस। क्यों, मार्केट का बिहेवियर है ना। मार्केट हम लोगों ने अभी एक डायरेक्शन में देखा है, मार्केट वन डायरेक्शन में देखा है। मार्केट का साइडवेज भी है, दो दो तीन तीन चार साइड नीचे भी चलता रहता है। तो अगर हम अपने पैटर्न्स को, बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे, पैसा निकल जाएगा गाइस। लॉस भी पार्ट है, लॉस भी हमें लेने की हैबिट डालनी चाहिए। ये गोल्डन रूल्स हमारे हाथ में वही है गाइस। प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं, लॉस हमारे हाथ में है, तो हमारे को जो है उसको मैनेज हमको ही करना है गाइस। वैल्यू, प्राइस व्हाट यू पे एंड वैल्यू व्हाट यू गेट, मीन्स वही है। वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। आप किस क्या पे कर रहे हो, और क्या क्या आपको रिसीव मिल पा रहा है। जैसे मनोज जी, गौरव, आप लोगों ने मेरे को ज्वाइन किया, आपने पे किया, आपको उसकी वैल्यू मिल पा रही है, मतलब उसको देखना है एक्चुअली हमको क्या पे कर रहे हैं, क्या मिल पा रही है। ऑलवेज हमको वैल्यू आपको ज्यादा देनी है। मेरा मिशन वही रहता है कि जो मैं ले रहा हूँ उसको 2 टाइम 3 टाइम उसको आगे दिया जाए भाई। तो हमको वो अपनी लाइफ में वही करना है, हम जो भी हम रिसीव कर रहे हैं उसको हमको 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम मल्टीप्लाई करके उसको आगे पास ऑन करना है guys। यूनिवर्स हमारे साथ है, वही पावर्स हमको मिलने वाली है। सेविंग, डू नॉट सेव व्हाट यू लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट लेफ्ट आफ्टर सेविंग। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने ना, कोई ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, अगर इसको हम इनपुट करेंगे अपने माइंड सेट्स में, देखो हम जितना भी पैसा कमा लें, पैसा बचने वाला ही नहीं है। चाहे हम जो भी है, आप जो भी अर्निंग करेंगे, पैसा बचता ही नहीं है। तो आपको जो भी पैसा आप अर्निंग है, एक हैबिट डालनी है इन्वेस्टमेंट करने की। मंथली इससे स्टार्ट करेंगे, कुछ ना अमाउंट फॉर लॉन्ग टर्म में आपको पार्क करना है, इंडेक्स फंड में, मल्टी बैगर स्टॉक्स में, जो लीडर्स हैं हर सेक्टर के, उसमें आप पार्क करना है लॉन्ग टर्म के लिए। यानी कि सेविंग की हैबिट डालनी है। अभी कहता है हम लोग जितना भी अर्न कर लेते, खर्च हो जाता है, बाद में पैसा बचता ही नहीं है। तो पहले आपको पैसे इन्वेस्ट करना है, बच्चे को एक्सपेंस करना है। पैसा कम है तो उसको राइज करना है। हम क्या होता है, माइंड क्या है, पैसा बच ही जाए, हम लोग उसी को कट करते रहते हैं। मतलब नए सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है, वर्क करना है, उसको बेटर करना है, एक इन्वेस्टमेंट की हैबिट हमको इनबिल्ड करनी है। जो मार्केट के लीजेंड्स हैं, वही फॉर्मूला है। हमारे को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, हमारे को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। पता है वरुण बुफेट सर का, जो हमारे लीजेंड्स है, उनका मंथली रिटर्न्स कितनी है? 21 22% एनुअली, पर पावर उसको लॉन्ग टर्म में। हमारे को ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, पर उसको प्रोसेस है, उसको मेंटेन करना है, और उसको लॉन्ग टर्म में लेके जाना है। अब हमने यहाँ पे अपना क्रिएट किया, क्या वेल्थ क्रिएशन का मंथली जो हम कर रहे हैं, उसको लॉन्ग टर्म में पार्क करना है, पैसे को लॉन्ग टर्म में पार्क करना है। तो वेल्थ वहीं से ही निकल के आनी है, मल्टी, जो हमारा वेल्थ का फाउंडेशन है, वहीं से निकल के आने वाली है। अब हमारी कम्युनिटी में और मॉल में 4 5 लोगों ने विद इन 3 इयर्स दे अचीव 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम 10 लाख रुपीज, सिर्फ इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए। यानी कि मंथली जो आना है उसको लॉन्ग टर्म में पार्क करते जा रहे हैं, तो मल्टीपल फोल्ड होता रहेगा, मैजिक होने वाला है guys।
हमको करना ही पड़ेगा गैस, उसको स्टार्ट ही करना पड़ेगा हमारे को। कॉन्सेप्ट वो सिंपल है, पर उसको हम अप्लाई करना है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है guys। हमारा माइंड सेट है उसके लिए तैयार है नहीं है, क्या कुछ है, उसके ऊपर वर्क करता है guys। अगेन हमारे माइंड सेट का ही बहुत बड़ा रोल प्ले है हमारी लाइफ में। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस है, इज टोटली डिपेंड अपॉन माइंड सेट्स। देन दो टाइप के हमारे माइंड सेट, ग्रोथ माइंड सेट एंड फिक्स माइंड सेट। हमारे को अपने को आइडेंटिफाई करना है, हमारा क्या है, ग्रोथ माइंड सेट है, फिक्स माइंड सेट है। यानी कि स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है तो हम उससे परेशान हो पा रहे हैं, लॉस हो रहा है हमें परेशान हो पा रहे हैं। यानी कि हमें स्टॉक लॉस भी एक पार्ट है स्टॉक मार्केट का, उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करना होगा गाइस, हैप्पीली एक्सेप्ट करना होगा। एक्चुअली फाइट ना हमारे इंटरनल फाइट्स है, हमारी जो नॉट हमारी मोस्ट ऑफ द फाइट जो हमारी इंटरनल फाइट्स है, हमारे अंदर क्या चल पा रहा है, हमारे को उसी को वर्कआउट करना है। लॉस लेने के बाद हम आप लोग हैप्पी एंजॉय कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, उस लेवल पे आपको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, मतलब लॉस भी लेने के लिए आना पड़ेगा। अगर वही हेल्दी माइंड ग्रोथ और माइंड सेट बनाना पड़ेगा, आपको ग्रो करना है तो। छोटे छोटे ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, हम लोग उसको प्रॉब्लम बना के बैठ ही जाते हैं। उसको एज प्रॉब्लम को एज ए ना एक चैलेंज लेना है, एक्सेप्ट करना है और उसको सॉल्व करना है। नॉट फाइनेंशियल मार्केट, हमारी पर्सनल लाइफ में भी टाइम टू टाइम ये कुछ अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम्स सबके साथ मिली हुई है, आती रहती हैं, उसको हैंडल हमको ही करना है गाइस। इमोशंस, गाइस ये बहुत हार्ड ट्रूथ है। नॉर्मली हम लोग ह्यूमन माइंड है ना, वो डिजाइन ही नहीं है मनी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए। स्टॉक में से हम लोग डिजाइन ही नहीं है हमारा ह्यूमन माइंड, क्योंकि हम लोगों ने ना बचपन से हमने ना कभी लॉस लेना सीखा ही नहीं है। बचपन से अभी तक देखिएगा, हम काम तो कर रहे हैं, हमें लॉस लेने को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हो पाते, लेना है, मेंटली फिजिकली हम तैयार ही नहीं है। क्योंकि हमारे जो सराउंडिंग है, जो हमारे को लर्निंग मिल पाई है, हमारे फ्रेंड्स कह लो, फैमिली कह लो, फ्रेंड सर्कल ले लो, एनवायरमेंट ले लो, किसी ने बताया नहीं कि हमें लॉस भी लेना है। हम मेंटली उस लेवल तक जा नहीं पाते। हर फील्ड का एक रूल्स है, रूल्स की पावर्स है। यानी कि जो भी हम काम करें, हर चीज की एक रूल्स है, उसकी पावर्स है, और वही हमारे को उसमें डेडिकेशन लिए आ पाता है सर। यानी कि इमोशनली हम लोगों ने, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग इनबिल्ड ही नहीं है लॉस लेने के लिए, हमने प्लान ही नहीं किया। मतलब हमारे जो आप देखिएगा, आप अपने आप को देखिएगा, आपके अपने पीछे हिस्ट्री को आप पार करके देखिएगा वहां पे क्या मिल पा रहा है। यानी कि हम लोग अपने को लॉस लेने को हम तैयार ही नहीं है, तो नहीं है तो हम कैसे मिल पाएगा सारा कुछ। तो वही पावर्स है गाइस, यानी कि जो हमारे ध्यान होगा, हम लोग अपनी मेंटोरिंग क्लासेस में सबसे पहले आपको मैं लॉ आपके माइंड में एक चीज डाली थी। एक लॉस को पहले लॉस को हमें डिसाइड करना है, हमें चाहिए क्या। जैसे आज मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पर है, डिसाइडेड था ना हमारे को सेशन करना है, चार्ट रीडिंग के ऊपर करना है, तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं गाइस, देख पा रहे हैं आप लोग। तो ऐसी फाइनेंशियल को ना हमारे को डायरेक्शन देनी पड़ती है, मनी को पैसे को डायरेक्शन देनी पड़ती है, हमें चाहिए क्या। यानी कि स्टॉक मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट नगेट्स मैं दे रहा हूँ। आप जो भी कर रहे हैं, हमारे को दो चीज को डिसाइड करना है। जैसे आप यहाँ पर है, तो फाइनेंशियल मार्केट में चाहिए पैसा, तो चाहिए, चाहिए कितना, वो को आपको डिसाइड करना होगा। लॉस क्या चाहिए, प्रॉफिट क्या चाहिए, ये सारा हमारे इमोशनली पार्ट है, उसको ही हमें वर्क करना होगा सारा कुछ। उस पर ही हम आगे चलने वाले हैं गाइस। आई कॉल यू बैक ऑन द मीटिंग। दे आर द की एलिमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। देखो जो भी हमारी स्किल्स पार्ट है, उसका वेटेज सिर्फ 20% है, ओनली 20%। जो भी हमारी स्किल्स का है, उसका वेटेज सिर्फ 20% है। लेकिन अभी हम लोग का क्या रहता है, हम ही ना इसको 100% मान लेते हैं। हम लोग ए ट्रेड बी ट्रेड से सीख लेंगे,
अब वो ट्रेनिंग ले लेंगे तो वी आर मास्टर। यानी कि जो भी टूल्स हैं, लर्निंग टूल्स हैं, उसका वेटेज सिर्फ 20% है गैस। 25% आता है मनी को कैसे मैनेज करना है, मनी मैनेजमेंट, मनी को कैसे एलोकेट करना है। और जो 55% है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, हमारे अंदर की जो फाइट चल रही है। हमारे क्या है, यानी कि हम लोग 80% पे जनरली वी डू नॉट वर्क ऑन द 80%। हम 20% को 100% मान लेते हैं। तो कैसे रिजल्ट मिल पाएगा। यही रीजन है स्टॉक मार्केट में लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग इनटू द स्टॉक मार्केट। और हमारे सामने रिजल्ट हमारे सामने ही है। हम अपने को देख सकते हैं क्या मिल पा रहा है। यानी कि स्किल के साथ आपको माइंड सेट पे भी वर्क करना होगा, मनी मैनेजमेंट भी करना होगा। तीनों कंपोनेंट में वर्क करेंगे तभी ये विन होने वाले हैं स्टॉक मार्केट में। मतलब बेसिक चीज है, मतलब सिर्फ स्किल से नहीं होगा। मेंटली हम तैयार नहीं होंगे। जैसे मैंने बोला लॉस भी पार्ट है। लॉस पे भी वर्क करना पड़ेगा। ये सारे छोटे कंपोनेंट है तीनों एरिया पे मनी। बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है, ये नहीं कि सारा पैसा एक स्टॉक पे हम लोग पार्क कर रहे हैं। अभी आपने देखा ना, हम लोग अपने जो स्टॉक को बाई करें हमारे को एलोकेट कर रखा है। हमें नहीं पता कौन सा स्टॉक 10% भागने वाला है, 20% भागने वाला है। प्रॉपरली एलोकेट करना है अपने को, हमारे को अपने वॉकिंग करते रहना है। ये तो मिलने वाला है, कोई डाउट ही नहीं है गाइस। यानी कि कंपोनेंट है, इस पे हम लोग तीनों एरिया पे वर्क करेंगे तभी हम सक्सेस हो पाएंगे गाइस। मोस्ट ऑफ पीपल लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। क्या क्यों फेल हो पा रहे हैं। 95% जो पीपल हैं दे थिंक ओनली द प्रॉफिट पार्ट। उन्हें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, लॉस के बारे में सोचते ही नहीं है हम लोग। रियलिटी क्या है, 95% से प्रॉफिट क्या है, वो हम लोग वही सब लॉस में है। जो 5% जो विनर्स हैं, उनकी पावर क्या है, दे ऑलवेज वो अपने को रिस्क को ही हमने को अपने कंट्रोल कर पाती हैं। देखो बहुत सिंपल चीज है स्टॉक मार्केट में, दो चीज को समझना है। देखो 90% 90 ये 95 मोर देन 95% पैसा लूज कर रहे हैं और 3 to 5% गेन कर पा रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों का डिफरेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है guys। यानी कि मोस्ट ऑफ पीपल हम अपने को देख सकते हैं, हम जब आते हैं हम सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। जो 5% विनर्स है, प्रो ट्रेडर्स है, वो सिर्फ अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। रिस्क को मैनेज करते हैं, हमारे यहाँ पे हमारा लॉस ही है। अगर हमने लॉसेस को मैनेज कर लिया तो बाई प्रॉफिट तो बाई प्रोडक्ट आने वाला ही है गैस। बाई प्रोडक्ट आने वाला ही है। वो ट्रेनिंग हमको करनी पड़ेगी। मॉर्निंग सेशन हम लोग बैठेंगे, माइंड की एक्टिविटीज कर पाएंगे, बहुत सारी हम लोग माइंड एक्टिविटीज भी सेशन हम लेके आएंगे कमिंग टाइम में, उस पर वर्क करेंगे। दे आर द फोर की एलिमेंट ऑफ द ट्रेडिंग: फियर, ग्रीड, लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड पुअर मनी मैनेजमेंट। देखो सबसे पहला बड़ा फियर होता है पैसा। कैन यू राइट डाउन द चैट बॉक्स, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा फियर क्या है स्टॉक मार्केट का। कैन यू राइट डाउन ऑन द चैट बॉक्स क्विकली गाइस। एक्चुअली हमारे को अपने अंदर भी ढूंढना है ना, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हमारा फियर क्या है। हम उसको ढूंढ पाएंगे तभी हम आगे मूव कर पाएंगे। ओके। लूज मनी लूज मनी लूज मनी लूज मनी, वाह। डेफिनेटली। अब मोस्ट ऑफ द पीपल का हमारा जो एक फियर रहता है लूज मनी। मनी होगी तो हेल्प भी होने वाली है डेफिनेटली। देखो हमें लूज कितना करना है हमारे को डिसाइड करना है, मार्केट को डिसाइड नहीं करना। यानी कि फियर कितना लूज होना है तो आपको डिसाइड करना है। अगर मैं 100 रुपीज लगा रहा हूँ तो मैं 5% को लॉस लेना है, 20 लेना है, 10 लेना है, डिसाइड आपको करना है गाइस। डिसाइड आपको ही करना है। वहीं से मैजिक होने वाला है। तो देखो जो हम बड़ा सबसे बड़ा पहला फियर है लूज का, यानी कि हम डिसाइड कर लेंगे तो हमारा फियर खत्म हो जाएगा। फियर खत्म होगा तो हम उसको बेटर अपने को प्लान कर पाएंगे, अच्छे प्रोसेस को कर पाएंगे। दूसरा हमारा ग्रीड। ग्रीड क्या है, मिल जाए ना, वो मिल रहा है और मिल जाए और मिल जाए, होता है ना हमारे को। 5% मिल गया, 10% मिल गया मंथली, 20% मिल गया, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। लिमिट ही नहीं है ना। जब हमने डिसाइड कर लिया मेरे को चाहिए क्या। डे में मुझे पता है कि मैं को एक टाइम जब खाना खाता हूँ 2 रोटी खाता हूँ, मैं 5 खाऊंगा तो पेट खराब होने वाला है ना।
एक्चुअली हमारे को एक्सपेक्टेशन क्या है, हमको वो अचीव कर पा रहे हैं, उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करना है और एंजॉय करना है। हम ना ग्रीडी के चक्कर में उसको जो भी मिलता है उसको एंजॉय नहीं कर पाते। मैंने बताया ना, मार्केट की डिफरेंट डायरेक्शन होती हैं। मार्केट अपनी साइड भी है, बहुत सारी डिफरेंट डायरेक्शन है। और हमारे को प्रॉफिट भी लेना जरूरी है, लॉस भी लेना जरूरी है, दोनों ही पार्ट है। जो भी हमने साइड की कर रखा है, तो हमारा ग्रीड और फियर वही खत्म हो जाएगा। ये छोटे छोटे टास्क करेंगे तो वहीं से हमारा विनिंग निकल के आने वाली है गाइस। डिसिप्लिन स्टॉक मार्केट नहीं, हमारे पर्सनल लाइफ में भी डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल प्ले है, बहुत बड़ा रोल प्ले। किस टाइम हम खाना खा रहे हैं, किस टाइम उठ रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारे लाइफ का। मनी मैनेजमेंट वो ये ना, अब हमने कुछ प्रॉपर एलोकेट कर रखा है फंड, तो उसको प्रॉपरली वे करना है। ये नहीं कि अच्छा स्टॉक आ रहा है तो सारा वहीं पे आप डिप्लॉय कर पा रहे हैं। हाउ टू मेक ए प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट। हम सब चाहते हैं प्रॉफिट बनाना। एक सिंपल सा ये आपको सीक्रेट है, वो शेयर करता हूँ हम कैसे बना सकते हैं। एनीवन। सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव बिलीव इन योर जजमेंट। आप जो भी करें उस पर आपके ऊपर बिलीव करना होगा आपको। बिलीव इन योर गेम प्लान्स एंड बिलीव इन योर सक्सेस। एक्चुअली सारा ना अपने ऊपर बिलीव सीखते हैं। आपने अपने जजमेंट पे बिलीव करना है, गेम प्लान पे बिलीव करना है, और सक्सेस पे बिलीव करना है। कहीं बाहर से नहीं आने वाला चीज। सक्सेस कहीं बाहर से फॉर्मल मिल जाएगा। वो हमारे इनसाइड है, टोटली इनसाइड। हमारे को अपने जजमेंट पे बिलीव करना है, अपने वाकों पे, अपने सक्सेस पे बिलीव करना है। ये बिलीव बन पाए, कैसे बन पाएगा गाइस? ये बिलीव कैसे बन पाएगा, उसका ही मैं आपको डिकोड कर रहा हूँ। वो हमारे को ही अपने इनसाइड से ही बनाना है, बाहर से नहीं बनने वाला वो बिलीव। वो सिंपल फॉर्मूला है गाइस। हाउ टू क्रिएट बिलीव सिस्टम। आप जब अपनी लर्निंग को एक्शन करेंगे, और एक्शन से रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट से बिलीव क्रिएट होने वाला है। यानी कि ये बिलीव सिस्टम बाहर से नहीं आने वाला। एक सिंपल सा जो भी आप लर्न कर पा रहे हैं, लर्निंग को जब इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट के बाद आपको ये बिलीव बन पाएगा। और कहीं से बाहर से कुछ नहीं आने वाला। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनके उन लोगों के खुद आपको एक्सप्रेस कर पाएंगे तो बैठ पाएंगे। सिद्धार्थ, मैं आपको इनवाइट करूंगा। जो एक ये है ना बिलीव सिस्टम, आप उसको कैसे बिलीव कर पा रहे हैं, क्या कुछ है लर्निंग को शेयर करेंगे, इस थॉट प्रोसेस को। सर जो आप स्ट्रेटेजीज बताते हो, बस हम उन्हीं को ही फॉलो करते हैं, ज्यादा अपना दिमाग लगाते हैं नहीं, क्योंकि सर आपने बता रखा है मार्केट पे अपना दिमाग लगाना है नहीं। एंड सर बस आपकी जो स्ट्रेटेजीज होती है उनको फॉलो करते हैं। एंड रिसेंटली सर आपको ही पता है हमको कैसा रिजल्ट मिला है उसका। आ, देखो, जो बिलीफ सिस्टम है हमको क्लियर हो जाता है। आपने लर्निंग, जब आपने लर्न किया, लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट से रिजल्ट आए, और रिजल्ट से बिलीव, बिलीव है। उसको प्रोसेस को आपने फॉलो किया, कैसा फील कर पा रहे हैं उस चीज को? सर बहुत अच्छा फील कर पा रहा हूँ सर। अभी रिसेंटली मैंने आपको रिजल्ट भी बताया था सर, कैसा रिजल्ट आया मेरे को उसी बिलीफ सिस्टम से सर। चलिए, कांग्रेस। अब अभी सिद्धार्थ ने ना, अभी जैसे अभी स्टार्टिंग किया स्टॉक मार्केट में, लेकिन ऐसे मेडिकल रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारे को नहीं पता। हम करेंगे तो पॉसिबल है। सिद्धार्थ का भी लास्ट ट्रेडिंग में ही बहुत अच्छा रिटर्न। सिद्धार्थ, आप ही बताइए अपने माउस से, वो बेटर लग पाएगा। मतलब हम लर्निंग को जब इम्प्लीमेंट किया और रिजल्ट आया, तो कैसे बिलीव कर पा रहे हैं? गो अहेड। सर आप सर आपका एडवांस कोर्स ज्वाइन किया हुआ आई गेस वन वन वीक 2 वीक हुए थे सर। आपकी स्ट्रेटेजी बताई थी, उसी स्ट्रेटेजी को हमने निफ्टी में अप्लाई करा था और उसमें मुझे 200 से ज्यादा का प्रॉफिट आया था सर। बहुत बढ़िया, कांग्रेस। एक्चुअली हमें नहीं, एक्चुअली हम वो लर्निंग को इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो मिलने वाला है। यानी कि जो हमारा जो मंथ का टारगेट है, वो हमारे को एक दिन में मिल जाता है। इस मार्केट की ये ब्यूटी है, जो हमारा मंथ का टारगेट एक दिन में मिल जाता है। हमें बार बार करने की जरूरत ही नहीं है। अनिल सर, आपको शेयर करना चाहेंगे? आप भी काफी हम जुड़े हुए हैं, तो आप कुछ जो बिलीफ सिस्टम में, मेरा पॉइंट है, जो कहते हैं ना बिलीव कैसे बन पाएगा, उसके ऊपर यार। बिल्कुल सर। एक तो सबसे पहले इमोशंस को दूर रखना चाहिए हमको। हम्म। और प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन हम क्या है, कई बार फियर, जैसे आपने बताया, फियर से अपने जो बनाया होता प्लान उसको छोड़ देते हैं।
और या इमोशनली अटैच हो जाते हैं किसी शेयर के साथ, तो फिर बाद में बड़ा नुकसान दे देता है वो। थैंक यू। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ये समझाने का बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है, कहीं बाहर से नहीं आने वाला गाइस। और वो बनाना बहुत जरूरी है जब आप कुछ भी काम करें, नॉट स्टॉक माइंड एनी टाइम। जब तक इंटरनल आप पे अपने बिलीव नहीं बना पाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला लाइफ में। तो उसका सिंपल प्रोसेस है, आपको जो भी लर्न कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट आएगा और रिजल्ट से बिलीव बनने वाला है। प्रोसेस है गाइस। हम लोग केवल लगता है कि हमें बटन दबा देंगे वहां से वो चीज मिल जाएगा। वो ऐसा कुछ मैजिक नहीं होने वाला लाइफ में। यानी आपको प्रॉपरली डेडिकेटली या किसी चीज को लर्न करके इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो रिजल्ट गलत भी आएंगे, सही भी आएंगे, ऐसा नहीं आपको लॉस नहीं हुआ। लॉस भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन हम अपने प्रोसेस को करते रहेंगे तो विनिंग तो अच्छी होने वाली है गाइस। तो एक बिलीव बन पाएगा। तो हम आरटीएल का पर्पज यही है कि बिलीव क्रिएट, लोग के माइंड में बिलीव क्रिएट करना। लोगों को 10-10 साल हो जाते हैं, 40-50 साल हो जाते हैं, वहां पर नहीं बन पाते। अनिल सर मेरे साथ काफी बहुत जुड़े हुए हैं मार्केट से, मोर देन 40 ईयर से जुड़े हुए हैं अनिल सर। पर वो बिलीफ सिस्टम जब हम लोग मिले थे तब बिलीफ सिस्टम वो बन पाया, उसको फील कर पाए। तो लाइफ में आपको बिलीव आपको ही बनाना पड़ेगा गाइस, बाहर से नहीं आने वाला। देखो ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग ही हमारे रिजल्ट मिलने वाले हैं। बिग विनिंग हो सकता है, स्मॉल विनिंग हो सकता है, ब्रेकिंग इवन पॉइंट्स, स्मॉल लॉस और बिग लॉस। देखो हम जब ट्रेडिंग करेंगे ये हमारे को 5 ईयर्स मिलने वाले हैं गाइस। ये 100% फैक्ट है, हमें 5 ईयर्स मिलने वाले हैं। बस 5 ईयर्स में से आपको क्या करना है, आप अपने को वॉकिंग से आपको अपने को बड़े लॉसेस को खत्म करना है। तो आपके पास छोटा लॉस हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, स्मॉल विनिंग और बिग विनिंग। बस आपको ना जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, वॉट एवर टूल यू आर गोइंग टू बी यूज, उसमें से आपको अपने को बड़े लॉसेस को आपको खत्म करना है सर। बड़ा लॉस नहीं होने देना जो भी कर रहे हैं। तो वहीं से हमारी विनिंग होने वाली है। देखो छोटे 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 छोटा लॉस होगा उसको एक्सेप्ट करना होगा, छोटा ब्रेक इवन पॉइंट भी आएगा और स्मॉल, और ये सारे पार्ट हैं। यानी कि मैंने वही कहा ना, हमारे को ये 5 इवेंट मिलने वाले हैं। आपको अपने ट्रेंडिंग जर्नी में इस बड़े लॉसेस को खत्म करना है अपने ट्रेडिंग जर्नी में गाइस। बड़े लॉसेस को नहीं होने देना। छोटे लॉसेस को हैप्पीली एक्सेप्ट करना होगा, ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, स्मॉल विनिंग एंड बिग विनिंग। और एक टूर था गाइस, एकदम बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, हमको लेफ्ट से राइट जाना ही पड़ेगा गाइस। हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तभी हम बड़ा प्रॉफिट बना पाएंगे। छोटे छोटे लॉसेस लेने की हैबिट डालेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, छोटे हाँ प्रॉफिट जी। होकर बड़ा प्रॉफिट बन पाएगा। अच्छा जी। और यही सारी साइकिल का गैस, इसी से हमको मैजिक होने वाला है। कोई कहेंगे मेरे को प्रॉफिट एकदम मिल जाएगा, नहीं, बड़ा नहीं मिल पाएगा। बस आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बड़े लॉसेस को खत्म करना है। अगर इस क्लासेस ये नेगेटिव आप लेके जाएंगे, मेरा डे फुल मतलब बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। एक नगेट भी आप यहाँ पे लेके जा पाते हैं। बड़े लॉसेस को नहीं लेना, सिंपल गाइस। यही आपको पावरफुल टूल्स है गाइस। एक्चुअली लाइफ में ना सिंपल टूल ही बहुत पावरफुल टूल्स हैं। हम उनको ना बहुत लाइटली ले लेते हैं। जैसे मॉर्निंग वॉक हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, पर हम लोग कितने लोग उसको मॉर्निंग वॉक में जाते हैं। देखो ट्रेडिंग करेंगे तो 5 मिलने वाले हैं, कोई डिनाई नहीं कर सकता। और आपको छोटे लॉस, आप जैसे जाते हैं 200 पॉइंट से लिए निफ्टी के अंदर, पता था लॉस करने को मेरे को 10 पॉइंट का देना है, 10 से 12 पॉइंट देना है। पर उसके बाद रिवार्ड कितना मिल जाएगा पता नहीं, 30 पॉइंट का टारगेट था पर उतना मिल जाएगा पता नहीं है। मिल रहा है तो मिल गया। यानी कि रिस्क को हमारे को अपने हाथ में लिया ना, बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। बस हमारे को अपने रिस्क को खुद ही मैनेज करना है guys। तो प्रॉफिट तो मल्टीफोल्ड होके वापस आने वाला ही है। लेट्स सी जंप इनटू द गोल्डन रूल्स। कुछ गोल्डन रूल्स हैं स्टॉक मार्केट का, को देखने हैं गाइडली। आप लोग एंजॉय कर पा रहे हैं सेशन में? आप मेरे को चैट बॉक्स में डालिएगा। आर यू एंजॉयिंग द सेशंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड 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 गुड, थैंक यू। एंड मोल बहुत बढ़िया गाइस, थैंक यू।
गाइस गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग है कुछ क्या है, देखते हैं, उसको वर्कआउट करते हैं गाइस। सबसे पहला रूल्स है गाइस, ट्रेडिंग इज 100% हार्ड कोड बिजनेस। जो हम सोचेंगे देखो वही होने वाला है, इसको हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस बन जाएगा, गैम्बल करेंगे तो गैम्बल बन जाएगा, हमारे ऊपर है हम क्या चाहते हैं स्टॉक मार्केट को लेकर। एक्चुअली कोई बिजनेस हम कर रहे हैं, अब उसकी हम इन और हाउ को हम वर्क नहीं करेंगे, कैसे विनिंग मिल जाएगी गाइस। हम चाहते हैं तो बहुत बड़ा चीज है, पर उसको हम एज ए बिजनेस की तरह माइंड सेट पे वर्क नहीं करेंगे, यानी कुछ हम बिजनेस को बिजनेस बनेंगे बिजनेस बन जाएगा, वो हमारे ऊपर है ना, हम थॉट प्रोसेस गैम्बल करेंगे गैम्बल मिल जाएगा। तो नया बिजनेस को लर्न करने के लिए इसके कुछ टूल्स हैं, मतलब वे है, उसको हमें लर्न करना बहुत जरूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस स्टॉक मार्केट में, आप जितनी चाहे वीडियोस देख लीजिएगा, बुक्स पढ़ लीजिएगा, एक मेंटर का होना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपको गाइड कर पाए, होल्ड करके वहां पर ले जाए, वरना बहुत टाइम निकल जाता है कि हमको नहीं मिल पाता गाइस। यानी कि ये बिजनेस है, बिजनेस को कैसे करना है, इसको प्रॉपर, इसको बेटर है कि हम लोग उसको ना बहुत लाइटली लेते हैं, बिजनेस मानेंगे तो बिजनेस बन पाएगा, और वही पावर है गाइस। आप कोई बिजनेस उठा के देखिएगा, ईयरली का रिटर्न 20-30 मतलब 25 के आसपास मिल पा रहा है, तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। मेरा ओपन एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आप लोग काम करेंगे प्रॉपरली लर्निंग के बाद, आपको एक अच्छी रिटर्न ले पाएंगे कंटिन्यूसली। मैंने बताया वन बफे सर का 21-22% ये एनुअली रिटर्न है। हम उनको जो कर रहे हैं उससे हम बेटर कर पा रहे कहेंगे, तो हम बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं कहेंगे, पर उसको मेंटेन करना है, मेंटेन करना है, उसको लॉन्ग टर्म में लेके जाना है। दैट्स वाई हम लोगों ने अपने जो वेल्थ क्रिएशन का मंत्र क्रिएट किया है, जो हम मंथली अर्न कर रहे हैं, मंथली अर्निंग को 30% को उठा करके हमें लॉन्ग टर्म में पार्क करेंगे, लॉन्ग टर्म में पार्क करेंगे, इंडेक्स फंड्स में करेंगे, जो हर सेक्टर के जो लीडर्स है उसमें पार्क करेंगे मोर देन 10 ईयर्स के लिए, उस पैसे को प्रॉफिट करेंगे, उसको लॉन्ग टर्म पार्क करेंगे। वेल्थ तो वैसे बिल्कुल के आने वाली है। नंबर 2 रूल्स है, ऑलवेज यूज ए ट्रेडिंग प्लान। हमारे पास अपना ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, यानी कि हमारे पास एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस क्या है, पहले से डिफाइन होना चाहिए। आज हम कुछ ट्रेड्स प्लान पे ऑलरेडी उस पर भी वर्क करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीक क्या करना है, वो ऑलरेडी आपके पास प्लान होना चाहिए, कब क्या करना है कैसे करना है। रूल नंबर 3, रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू बी लूज। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें उतना ही लूज करना है जितना हम अफोर्ड कर पाए, जितना हम अफोर्ड कर पाए। हर स्टॉक मार्केट में तो आ जाते हैं, अगर पैसा चला जाएगा तो हम, पैसा ही नहीं बचेगा तो हम कैसे कर पाएंगे। कितना स्टॉक लेना है, क्या पोजीशन पोजीशन साइजेस है, क्या करना है कैसे करना है। अब सिद्धार्थ ने 200 पॉइंट लिए निफ्टी में, जाने को पता है अगर 200 पॉइंट लॉस भी हो सकता है, पॉइंट लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉसेस डिसाइडेड है। मेरे को 10 पॉइंट का लॉस करना है, 15 पॉइंट का लॉस करना है, 20 पॉइंट का लॉस करना है, वो डिसाइडेड है, तभी हम उसको अचीव कर पाए। वो प्लान होगा तभी हम उसको कर पाएंगे guys, वरना नहीं हो पाएगा। यानी कि हमें उतना ही रिस्क लेना है जितना हम एफोर्ड कर पाएंगे, मेंटली हैप्पीली, इमोशनली, यानी कि मेंटली हैप्पीली और इमोशनली उसको हम एक्सेप्ट कर पाए, उस लेवल तक हमको आना पड़ेगा गाइस। मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट जैसे हम लोग पूजा करते हैं ना मॉर्निंग में, हमें वो माइंड सेट चाहिए गाइस, मतलब उस लेवल तक हमको अंदर जाना पड़ेगा, उसको करने के लिए डेडिकेशन लगाना पड़ेगा। वो हमारे पे हम कितने डीपली ले पाते हैं, कुछ लोग हम लोग जुड़े हुए हैं तो उसको फील भी कर पा रहे होंगे। रोल नंबर 4, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। कहने को तो बहुत अच्छा है स्टॉप लॉस लेना चाहिए, लेकिन हम लोग मेंटली तैयार हैं, माइंड बॉडी तैयार है उसके लिए। मेरे को 2 साल लग पाए थे, अब अपने को देखना कितनी जल्दी आप ले पाए। यानी कि ये बहुत बड़ी गोल्डन की है स्टॉक मार्केट की, स्टॉप लॉस। जितनी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना, एक्चुअली कहना और होना, मेंटली फिजिकली इमोशनली इसको मानना, वो फाइट होती रहती है, जितनी जल्दी आप कर लेंगे वहीं से आपकी विनिंग शुरू होने वाली है guys। आप गाड़ी ड्राइव करके गाड़ी जा रहे हैं और हमारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो क्या होने वाला है, एक्सीडेंट, 100% एक्सीडेंट होने वाला है। यही हो पा रहा है स्टॉक मार्केट में, हम आ तो रहे हैं पर लॉस तो लेना ही नहीं है ना।
तो मार्केट का एनी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो हमें लॉस भी लेना है गाइस। हैप्पीली, इमोशनली, फिजिकली उसको एंजॉय करना है, लॉस लेना भी एंजॉय करना है। लॉस उतना ही लेना है जितना हम एक्सेप्ट कर पाए। यहाँ होता क्या है, हम फोर्सफुली लेना पड़ता है। हम तैयार नहीं होते पर फोर्सफुली लॉसेस को लेने पड़ता है। उस माइंडसेट से हमें अलग होना पड़ेगा गाइस। रूल नंबर 5, डू नॉट कीप ऑल एग इन वन बास्केट। यानी कि हमारा सारा पैसा एक जगह एलोकेट नहीं करना है, उसको डाइवर्सिफाई करना होगा गाइस, डाइवर्सिफाई करना होगा। रूल नंबर 6, यूज टू अकाउंट, वन फॉर द ट्रेडिंग एंड वन फॉर द इन्वेस्टमेंट। भाई गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटेशन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारे पास को ना दो अकाउंट बनाने हैं अपने जब भी काम करें, एक ट्रेडिंग के लिए अलग होगा, एक इन्वेस्टमेंट के लिए अलग है। अभी क्या हम लोग एक ही अकाउंट में दोनों काम करते रहते हैं, तो नेट में हमको फायदा क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, किस में हम बेटर कर पा रहे हैं, कुछ पीछे नहीं मिल पाती। हमारे दो अकाउंट अलग हुए तो हम अपने को उसको देख पाएंगे किसमें हम बेटर कर पा रहे हैं गाइस। वही पावर निकल के आने वाली है। सिंपल सिंपल गोल्डन रूल्स हैं, उनको अप्लाई करेंगे बहुत बेटर कर पाएंगे, जो उससे बेटर आ पाएगा। रूल नंबर 7, मेंटेन योर ट्रेडिंग जर्नल्स। ये है क्या ट्रेडिंग जर्नल? एक्चुअली ये इतना इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ पा रहे, ये डॉक्यूमेंट बताएगा क्यों नहीं आ पा रहे। देखे ना, हम जब बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखता है, दवाई देने से पहले टेस्ट लिखता है, हम टेस्ट कराते हैं, फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर फिर मेडिसिन देता है। ऑन द सेम वे इन स्टॉक मार्केट में हमारा ट्रेडिंग जर्नल ही हमारा वो रिपोर्ट कार्ड है। आपको उसको फिल करना है। इसमें आपको ना, आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं आपको उसको उसको फिल करना है आपको। किस रेट पे आपने बाइंग किया, कौन सा सेक्टर है, किस रेट पे आप बाहर हो रहे हैं, क्यों लिया ट्रेड, आरआर क्या था आपका, नेट रिजल्ट क्या मिल पाया। आपको ट्रेडिंग जर्नल को एवरी मंथ रिव्यू करना है गैस। आप जिसके पास नहीं है, आप मेरे को पर्सनली हाई करके आप मेरे को अपना नाम दे लेंगे, तो मैं आपको उसको ट्रेडिंग जर्नल आज गिफ्ट आपको देने वाला हूँ सभी को guys। किसी के पास नहीं है तो मेरे को आप से हाई करके अपने को मेरे नंबर पे रिक्वेस्ट डालेंगे, तो आपको ट्रेडिंग जर्नल मिल जाएगा मेरी साइड से। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। रिजल्ट नहीं आ रहा, ये डॉक्यूमेंट बताने वाला है कि मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा। आपको एवरी मंथ इसको रिव्यू करना है गाइस, आई हैव टू रिव्यू दिस डॉक्यूमेंट। सभी टूल्स को प्रॉपर्ली यूज करना है, एडवांस उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको फिर वहीं से पावर निकल के आने वाली है। ऑलवेज ट्रेड विद रिस्क रिवार्ड लेस देन वन। ट्रेड तो हमने ढूंढ लिया, पर उस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा रिस्क कितना है, रिवार्ड क्या है, वो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। यानी कोई ट्रेड कर रहे हैं, उस ट्रेड में हमारे को प्रॉफिट 10 रुपए का आ रहा है, लॉस भी 10 रुपए का आ रहा है, कोई लेने का फायदा नहीं है। जितना प्रॉफिट उतना लॉस, कोई पॉइंट नहीं होता। यानी कि हमें वही ट्रेड लेना है जिसमें हमारा प्रॉफिट ज्यादा है और लॉस कम हो। आने को 50 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, जाने को 10 रुपीज का है। आ, आ, यानी कि रिस्क रिवार्ड को हमें देखना है, यानी कि सेम प्रॉफिट सेम लॉस नहीं लेना। हमारा आर आर 1 से कम होना चाहिए गाइस। आर आर रिस्क रिवार्ड 1 से कम होना चाहिए। छोटी छोटी चीज को अप्लाई करेंगे तो वहीं से आपको मैजिक होने वाला है गाइस। रूल नंबर 10, मास्टर वन स्ट्रेटेजी एट ए वन टाइम। हमारे को एक टाइम पे एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करना है गाइस। पता है एक स्ट्रेटेजी पे मास्टरी करने में ऑलमोस्ट 6 मंथ का टाइम लग पाता है। 6 to 8 मंथ का टाइम लग पाता है गाइस, 6 to 8 मंथ का। यानी कि आप जिस पे भी काम कर रहे हैं उसको डीपली वर्क करना है, डेडिकेटली करना है, बार बार करना है, उस पर डीप पे जाना है, वाइड नहीं जाना, मगर डीप पे जाना है। और जो आपको यहाँ पर मिला है स्ट्रेटेजी, इस पे काम करेंगे तो देखो हम लोग अच्छा रिजल्ट मिल पा रहे हैं, तो उसको करते रहने का है। यानी कि कोई भी स्ट्रेटेजी हम लोग क्या करते हैं, हम एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, हम सेकंड में फिर शिफ्ट हो जाते हैं, अगले मंथ में अलग हो जाते हैं, भागते रहते हैं, हम मास्टर नहीं कर पाते। यानी किसी स्ट्रेटेजी को पूरी डीपली वर्क करने पे आपको 6 मंथ का टाइम लगता है गाइस। टाइम तो देना पड़ेगा ना। और जो आपको मिला हुआ है उसी को यूज करेंगे तो बाकी को बेनिफिट मिल पा रहे हैं, तो आपको और जरूरत ही नहीं पड़ पाएगी गाइस। लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी ट्रेड। अब यानी कि हमारे को हमको हर ट्रेड से एक लेसन लर्न करना है, चाहे प्रॉफिट का ट्रेड है या लॉस का ट्रेड है। हर सेशन जो भी ट्रेड से ना एक लेसन दिखे जाता है,
वो आपको अपने ट्रेडिंग जर्नल में हाथ से लिखना है, वहां पे क्या लेसन मिल पाया। और रूल नंबर 12, नेवर ऐड ए लूजिंग पोजीशन। कोई ट्रेड गलत हो रहा है तो यानी कि हमें उसको लूजिंग को और ऐड नहीं करना है, उससे बाहर हो जाना है guys। रूल नंबर 13, यूज योर ओन मनी। यानी कि हमारे को अपना पैसा ही यूज करना है guys, बाहर से कभी लोन लेके कभी नहीं करना। पता है जब हम पैसा लोन लेके काम करते हैं, प्रेशर आता है हमारे को पैसे को रिटर्न करना है, तो हम अच्छे मतलब मेंटली तैयार नहीं हो पाते। पैसा जो भी हो, जो भी छोटा है उसी से स्टार्ट करेंगे, पैसा अपने आप मैनेज हो जाएगा। बहुत सारा पैसा हमारा मतलब ब्लॉकेज हमारे पर्सनल फैमिली का ब्लॉकेज होकर एफडीज में पड़ा हुआ है, म्यूचुअल फंड्स में पड़ा हुआ है, उसी को बाहर लेकर आना है। Sorry. रूल रूल नंबर 14, नेवर एट द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमर। यानी कि वो कोई डिसीजन हमारे को र्यूमर्स पे नहीं लेना। कहीं से कोई मैसेज आ रहा है, कहीं से आ रहा है, आपको अपने टूल्स पे उसको ट्वीट को लगा के देखना है गाइस, देख के लगाना है, वर्क करना है। तो ये छोटे छोटे नगेट्स हैं गाइस, तो उस पे ही हम वर्क हो पाएगा गाइस। चलिए हम लोग अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हम लोग अपने गोल्डन रूल के बाद अब जंप करते हैं मार्केट के लिए। मार्केट आउटर, मार्केट अभी क्या करना चाह रहा है, कहाँ पर है, क्या कुछ है। लेट्स सी, पहले आप लोग के मैं आपको क्या लगता है मार्केट में आप लोग काम कर रहे हैं, मैं आपको अलाउ करता हूँ, आप अपने थॉट पर देखिएगा मार्केट आउटलुक को लेकर। मनोज जी, आपको क्या लगता है मार्केट अभी आगे क्या करने वाला है, क्या लग पा रहा है? एनीवन शेयर? अनम्यूट था सर। हाँ। सर मार्केट में ऐसा कोई अभी ज्यादा पॉजिटिव ट्रिगर दिखता नहीं है, ओके। और काफी हाई पे चल रहा है। हम्म। तो ऐसे लगता है अभी यहीं पर ही रहने वाला है ऐसे कुछ। और जो रिटेल मनी है वो उसको नीचे आने नहीं दे रहा है। जो हम्म। ऐसे हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, बस ऐसे ही कुछ है। अनिल सर, आप कैसे देख The पा रहे हैं मार्केट? या market is book profits on the high. या It's better to book profits at every higher level in the market, या क्योंकि if not now, sooner or later, budget के बाद या कभी भी market will definitely go down by minimum 200-300 points, bare minimum. हम्म। So it's always advisable to book profits at higher levels. यस। सर 200-300 पॉइंट तो सर कुछ भी नहीं होता आजकल। वेट वेट, सर परसेंटेज में तो लेकिन परसेंटेज में क्या सर है वो? मनोज सर मनोज सर। 200-300 पॉइंट में क्या होता है, मैनी शेयर्स जो मतलब इतने हाई है ऐसा गिरते हैं, लाइक 9 पिंस। आई एक्सपेक्ट मार्केट टू कम अराउंड 23,900 समथिंग, बट मार्केट इन स्पाइट ऑफ बीइंग हाई, सर्टेन स्क्रिप्ट्स डोंट मूव एट ऑल। या कौन सा बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, यू नेवर नो, बट जब गिरता है इट फॉल्स लाइक 9 पिंस। राइट। कैसे वही हम लोग ना, हम अपने व्यूज क्या है उसको देखते हैं, फिर मार्केट के चार्ट्स पे हम वर्क करेंगे, हाँ, उसको यस, एनालाइज करते हैं। या या, थैंक यू। मैं ओके। एनीवन कैन शेयर योर व्यूज अबाउट द मार्केट, आप लोग जो काम कर रहे हैं। हाँ विजय भी, बढ़िया से। या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एनीवन? राजीव, निया मैम, विजय, सिद्धार्थ। बस सर, जो ऊपर के लेवल पर अभी मार्केट है वहां पर सेलिंग आ रही है और थोड़ा स्टेगनेंट सा लग रहा है, वो वहां पर ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, ये स्थिति में दिख रहा है अभी। चलिए हम डायरेक्टली मार्केट में जंप करते हैं, मार्केट को देखते हैं, मार्केट क्या कहना चाह रहा है। हमारा काम है मार्केट को ऑब्जर्व करना और उस पर एक्शन करना, क्या कुछ करते हैं। चलिए हम डायरेक्टली मार्केट में लेके आ चलते हैं आपको।
हम लोग charting.com में एक टूल्स, बहुत सिंपल टूल है, उसको यूज कर रहे हैं और निफ्टी पर लगाते हैं। देखिए ये निफ्टी का हमारा मंथली चार्ट्स है, और एक अच्छी ह्यूज रैली हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब हम करंट में एक्शन क्या हो पा रहा है उसको थोड़ा सा डी कोड करना देखना चाहते हैं यार। देखो मंथली बेसिस पे ये हमारे पास ये कुछ लेवल्स निकल के आए हैं हमारे पास, या एक एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 24 24,174। देखो चार्ट्स में अब ये बहुत क्लियर मैसेज है, ये हमारे मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में भी कुछ वीकनेस नहीं है। यानी कि जो मार्केट में हमें वही काम करना है, बाकी मार्केट को अपना काम करना है, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है। लेकिन ये जो एक लेवल निकल के आ रहा है 24,174, बहुत इंपॉर्टेंट एक एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये हमारा रेजिस्टेंस था, और जब प्राइस के ऊपर निकल गया तो ये हमारा सपोर्ट बन गया गाइस। वेरी ट्रू। अगर हमारे को मार्केट को 300 400 500 पॉइंट फॉल होना है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस, 24,174। जब तक हम उसके ऊपर है तो कुछ वीकनेस अभी नहीं है। आगे इसके नीचे आता है तो हमको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो सपोर्ट है वो ब्रेक होकर रेजिस्टेंस के बन जाएगा। तो ये हम लोग लास्ट वीक भी इस लेवल को निकाला था, हम लोग उसके ऊपर अभी मेंटेन हो पा रहे हैं। यानी कि मार्केट चलता कैसे है, मार्केट ड्राइव करता है कि बिग मनी से। मार्केट में बिग मनी से ड्राइव कर रहा है, यानी कि एक बाय कर एक मेरे आपके लेने से नहीं चल रहा है, यानी कि बड़ा फंड पैसा डालेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, निकालेगा नीचे जाएगा। तो अभी जो यहाँ पर चार्ट में जो रिफ्लेक्ट हो पा रहा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जो बिग मनी की जो फाइट यहाँ पे होने वाली है। अगर हम 24,174 के नीचे आते हैं तो हम लोग अगेन एक प्रेशर देख पाएंगे। जब तक हम ऊपर है कुछ पैनिक नहीं है guys। वही ना, जब होगा तो हमें अपने को चेंज करना पड़ेगा। मंथली में कुछ वीकनेस नहीं है, जो हमारे बड़े पोर्टफोलियो में कोई डिस्टर्बेंस करने की कोई जरूरत नहीं है ना। वीकली में आते हैं हम लोग अगेन। वीकली में भी हमारा जो हमने निकाला, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आया है, जो हमारा ये है। इस वीक में अभी भी वीकली में भी हम कुछ वीकनेस नजर नहीं आ पा रही है, यानी कि नहीं है मतलब आएगी तो हमको एक्ट भी होना पड़ेगा। अभी यहाँ पर चार्ट्स में हमारे को कुछ रिफ्लेक्शन नहीं आ पा रहा है कुछ वीकनेस के लिए, वीकली चार्ट पे भी। अब इसको मैं डेली लेके आ रहा हूँ guys। हाँ डेली पे देखिएगा। डेली पे यहाँ पे इसको चार्ट को मैं और छोटा करता हूँ। ये ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 ट्रेडिंग सेशंस है ना, एक एक छोटी सी रेंज में ये मार्केट ना ब्लॉक हो चुका है। यानी छोटी सी एक रेंज में ये ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पे डेली चार्ट में ये इंडिकेट आ रहा है कुछ ना, मार्केट रुकना चाह रहा है, रुकना चाह रहा है कुछ, मतलब एक सिस्टम से नजर। कहते हैं जब बुखार होता है ना, बॉडी पेन करती है, कुछ करते हैं, वो एक ना रिफ्लेक्शन हासिल हो जाता है। ऐसे मार्केट के जो लास्ट के 7 ट्रेडिंग सेशन है निफ्टी के अंदर, वहां पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, प्राइस ना कुछ है ना, बुल्स ना अपनी एक पावर लूज करते जा रहे हैं, एक ना कुछ आ पा रहा है। तो नेक्स्ट वीक हमारा अगेन एक इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आने वाला है वही। तो 24,174 वो लेवल को हम डीपली ऑब्जर्व करेंगे, उसके नीचे आएगा तो फिर हम लोग अपने को यहाँ पे हमको करना क्या है, एक्चुअली यहाँ पे करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है। मिथिलेश सर भी अभी बहुत बढ़िया कह रहे थे, यहाँ पे हमको करना क्या है।
यहाँ पे हमारे को नई पोजीशन को अवॉइड करना है। नई पोजीशन को अवॉइड करना है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को लेना बहुत जरूरी है। सारा नहीं हमारे को बाई पार्ट प्रॉफिट ले सकते हैं। बाकी प्रॉफिट में अपने को स्टॉप लॉस, प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मार्केट क्या कहना चाह रहा था, हमारे को भी अपने को प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। यानी कि फ्रेश बाइंग को अवॉइड कर किया जाए यहाँ पर, और जो प्रॉफिट है उसको हमको होल्ड किया जाए। यानी कि कुछ प्रॉफिट कोई होता है कि होता है ग्रीड माइंड नहीं आता, जाएगा पर जा सकता है, जा सकता है। तो बेटर है कुछ प्रॉफिट वहां पर लिया जाए, बाकी प्रॉफिट को स्टॉप लॉस प्रॉफिट में लगाया जाए। सेफ्टी हमको करनी है। जब तक हमारा लेवल 24,174 के ऊपर है, तब तो प्रिकॉशन लेनी चाहिए। पर ये दिखा रहा है मार्केट ना ऊपर जा रहा है, पर कुछ मोमेंटम आ नहीं पा रहा है। ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। तो प्रिकॉशन कोई लेनी पड़ेगी गाइस। हाँ, ये लग आ रहा था कि इसमें बुखार सा आने वाला है, कुछ होने वाला मार्केट में, क्योंकि प्राइस का मूवमेंट नहीं आ रहा पहले ऑलमोस्ट 7-8 ट्रेडिंग सेशन से। तो ये कंक्लूड यही कि हमारे को फ्रेश वैल्यू को अवॉइड करना है, प्रॉफिट को लेना चाहिए। और एटलीस्ट सारा नहीं ले तो आधा प्रॉफिट ले लीजिएगा, बाकी प्रॉफिट को अपने को होल्ड करके रखिएगा इस लेवल पे। ये हमारे शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म की जो उसकी होल्डिंग है उसमें कोई जो डर नहीं है। बड़े चार्ट अभी बिगड़े नहीं है। बड़ी जिसके विजन अपने इन्वेस्टमेंट अपने लंबे टाइम का है, 2 साल 3 साल 5 साल को, उनको कोई नहीं करने हैं। जो हम लोग अपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं 1-2 मंथ 3 मंथ के लिए, वो लोग अपने प्रिकॉशन ले सकते हैं। हमारा टाइम फ्रेम क्या है, हमारा क्या विजन है, उस पर हम डिपेंड करता है guys। ये मेरा कंक्लूड है अबाउट द मार्केट गाइस। नाउ अब कुछ स्टॉक्स पे हम जंप करते हैं। लेट्स सी जंप इनटू द आपके स्टॉक्स के ऊपर। जिनके सबसे पहले कैमरे ओपन है, सबसे पहले उनके मैं चार्ट ले पाऊंगा, टाइम बचेगा बाकी के ले पाता हूँ। या गो हेड गाइस। अच्छा, उससे पहले ना मैं एक स्टॉक हम लोगों ने लास्ट 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 वीक में एक निकाला था, साधना नाइट्रेट। उसका मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ, आप लोग उसको जरा ऑब्जर्व करिएगा। और अपने मतलब वो एक नगेट्स मैं आपको देना चाहता हूँ, उसमें कुछ लर्निंग लेसन भी है guys। गाइस सभी लोग ना इस चार्ट को जरा अपने डेडिकेटली 2 मिनट्स के लिए देखिएगा, डेडिकेटली। इस चार्ट में कुछ दुक्का हुआ है, वो आपको मैं डिकोड करेंगे मिलकर, सही है गाइस। आपको डेडिकेटली 2 मिनट के लिए चार्ट को डीपली देखना है गाइस। बाकी जो काम कर इसको छोड़ दीजिएगा। अपने कैमरे ओपन कर लीजिएगा, कुछ एक स्पेशल लर्निंग लेसन है आपको माइंड के ऊपर, चार्ट को कैसे रीड करना है, इसको मैं आपको डिकोड करता हूँ। या गो एट गाइस, क्विक।
राजीव, आपको क्या नजर आ रहा है? राजीव, सर सर इसके अंदर इसमें हेलो। पहले पहले राजीव अग्रवाल बात करते हैं, फिर राजीव गुप्ता को। हाँ। ठीक है सर इसके अंदर मैं पहले ट्रेंड इसका जो है डाउन ट्रेंड चल रहा था, हम्म, फिर थोड़े टाइम के लिए साइडवेज हुआ और अब इसका ट्रेंड चेंज होकर अब ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है। ओके। और कुछ नजर आ रहा है? और सर एक ये नीचे जो कैंडल है उसको अपने मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं क्या? ये नीचे लास्ट कैंडल जो है वाइट, नहीं, नो नो नो। पर हैमर हैमर फॉर्म हुआ है हैमर फॉर्म, और यहाँ से मार्केट ऊपर गया है आफ्टर द यहाँ रेड से कैंडल। मार्केट। हैमर इज फॉर्म्ड व्हिच इज वेरी पॉजिटिव साइन। राइट। और डबल हम कंबाइन करेंगे, क्या मैसेज मिल रहा है ये? है जी। डबल कंबाइन कॉम्बिनेशन कर देंगे, ये क्या हाँ, पैटर्न? यस, दिस कॉम्बिनेशन इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन। गुड गुड। बुलिश शराबी पैटर्न से। राइट। देखो, इसको मैं इस चार्ट को डिकोड करता हूँ, आपको कब से नगेट्स मिल पाएंगे इस चार्ट को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इट इज नॉट ए मारीमुजू कैंडल नहीं है ये। देखिए, ये हमारे पास है जो ज्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, छोटी सी हिस्ट्री है इसकी चार्ट की, देख पा रहे हैं आप लोग? है जी, क्या बोल रहे हैं जी? इसकी ज्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है, छोटा सा टाइम फ्रेम है जो जब ये मार्केट में आया, लिस्टेड हुआ है, देख पा रहे हैं? ये हमारे पास ये, बिल्कुल सर। या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो जो हमारा जो फर्स्ट वीक था, जो बंद कहाँ पे हुआ है रेट। देखिए, ये हमारा फर्स्ट वीक का रेट देख पा रहे हैं गाइस? बिल्कुल 90 रुपीज, जो फर्स्ट वीक में जो भी ओपन हुआ, ऊपर क्या नीचे गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट लर्न करने का ये पार्ट है, ये जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा। ओके। देखो, अब यहाँ पे हम जिसके पास स्टॉक होगा, किसी ने स्टॉक को अगर यहाँ पर बाय किया है इस एरिया के आसपास, 100 रुपीज के आसपास बाय किया वो, देखो स्टॉक हम लोग क्या करते हैं, बाइंग नहीं करते ऊपर नीचे। किसी ने यहाँ पर 100 105 के आसपास बाइंग किया होगा, और अगर स्टॉक यहाँ पे आ गया है 80 रुपीज पे, हम क्या करेंगे? होल्ड करेंगे सर। होल्ड करेंगे। ओके। उसके बाद स्टॉक और नीचे आ गया है, से यहाँ पे 70 रुपये पे आ गया है, अब हम क्या करेंगे जिन्होंने 100 पे बाई कर रखा है? सर या तो पहले स्टॉप लॉस लगा के निकल जाना था, लेकिन अब जो वो तो स्थिति है उस लगाया हिसाब नहीं, से तो होल्ड ही वो करना तो हमारा पड़ेगा। हमारा ह्यूमन माइंड, हम तो लगाते ही नहीं स्टॉप लॉस, नहीं हाँ लगता। ये बात तो सही है सर, स्टॉप लॉस लगाते ही अपने आप कट जाता है वो। प्रेस करेंगे सर अब यहाँ पर आकर के। हाँ, माइंड करेगा यहाँ पे कुछ बाई किया जाए, राइट? बिल्कुल देखो, अगर चार्ट आप प्राइस खोलेंगे, देखो यहाँ पे जब मैं जो एरिया पे मैं मार्क कर रखा है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द पीपल का पैसा है, यहाँ पे 90 रुपये पे लगा हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग? प्रमोटर कर लो, जो भी इन्वेस्टर कर लो, जो उनका पैसा लगा 90 रुपीज के पहले जो नीचे लगा हुआ, जो भी लगा हुआ है, और उन्होंने 70 रुपये से लेकर 90 रुपीज पे लगा रखा है, जो उन्होंने प्री आईपीओ के लेके आए होंगे। तो अब प्राइस अब 70 रुपये के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमने डिकोड किया था इस स्टॉक को, इस पे हम लोग 2 मंथ से काम करते हैं स्टॉक के ऊपर। जब इस 70 रुपये के नीचे आया, तो हमने इस एरिया पे हम लोग को एक अपने को एक्टिव हो गए थे। प्राइस अब इसके नीचे जा रहा है, तो हमारे को वैल्यू मिलने वाली है, कहीं से बाइंग आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जिसके पास होल्ड है, जिसने ऊपर का 90 रुपीज से 100 से 90 रुपीज 80 तक ले रखा है, वो नीचे आके बेचेगा नहीं, जब तक उसको कंडीशनली पैसे की जरूरत ना हो। जब बिल्कुल बेचेगा नहीं तो स्टॉक नीचे जाएगा नहीं। जब नीचे नहीं जाएगा, तो ये इस जोन को हमने आइडेंटिफाई किया, तो यहाँ पे हम वैल्यू कुछ क्रिएट होने वाली है। हम और का वो फंडा है क्या, कोई बड़ा फंड डालेगा पैसा, तो हम पैसे को डालेंगे उनके पीछे। यानी कि पहला इंडिकेशन को यहाँ मिल पाया था guys, ये मिल पाया। उसके बाद प्राइस नीचे गया, तो हम लोग को यहाँ पे हम लोगों ने अपनी कुछ बाइंग जनरेट करी थी इस एरिया में। नीचे गया था, फिर आने के बाद फिर दोबारा से इसके नीचे जाने का कोई रीजन नहीं बनता था। ये आर्टिफिशियल एक मूव आया था कि लोगों को बाहर निकालने के लिए, और वापस वापस वहीं पे आ गया। डेली पे हम करते हैं।
अभी ले सकते हैं क्या सर इसको? अभी यस। क्या करें? दिखाता, मैं वही दिखा रहा हूँ। या 74.5 का इंतजार करें इसका? नहीं, मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारा डेली चार्ट देख पा रहे हैं, डाउन ट्रेंड है। कोई डाउट लग रहा है किसी को? डाउन ट्रेंड है तो ये हमारा जो हमारा लोअर हाई है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए प्राइस। इसने क्रॉस किया, यहाँ पे चेंज ऑफ ट्रेंड का हमको मैसेज मिला, यहाँ पर देखो चेंज ऑफ ट्रेंड। और उसके बाद प्राइस बीएस ने वापस नीचे है, पुराने लो से हम पहले रुक गए हैं, और उसके बाद ये ऊपर लेके गए। हम पता अब आगे के प्राइस का पूरा स्केच कर सकते हैं गाइस। अब प्राइस 63 के 66 के नीचे आने वाला नहीं है। अब अप ट्रेंड में क्या होता है, स्टॉक नीचे से ऊपर का हाई गया, फिर नीचे आएगा, पुराने लो से पहले रुक जाएगा। नया 74 का चांस है सर हायर आने है का? लो, हायर है लो, देखो ये फर्नीचर बिल्डअप होने वाली है। यानी कि अप ट्रेंड कंफर्म हो गया, ये अब हम लोग 66 के नीचे आने वाले नहीं है। यानी कि जो फॉल हो रहा है ये हमारे को 74 या 72 के आसपास आता है, तो हम अगेन बाइंग करेंगे। अगला टारगेट होने वाला है 86 के ऊपर। सिंपल ट्रेंड को फॉलो करना है, मतलब वहीं से निकल के आने वाली। एक मूव हो गया, हमें थोड़ा वेट करना है, पेशेंटली वेट करना है अगले के लिए। और अभी इसको देखो, मैं वीकली में लगा रहा हूँ। वीकली में हमारा एक पॉइंट निकल के आया अभी। बजट रेट्स को प्लान क्या करना है, एक चार्ट क्या। अब देखिए हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है वीकली में। यानी कि इस प्राइस, इससे जस्ट अभी हमारे को कंफर्म है, इसी वीक में कंफर्म किया कि मैं चेंज कर रहा हूँ वीकली चार्ट के पर। वीकली चार्ट में जैसा अभी कंफर्म कर रहा है कि मैं चेंज किया है। आप प्राइस ये 90 95 तक भी जा सकता है, उसके बाद एक बार वापस ट्राई करेगा 74 75 तक आने के लिए, फिर आगे जाने वाला। यानी कि वीकली चार्ट पे तो अभी जर्नी स्टार्ट हुई है। जो आपको चेंज ऑफ ट्रेंड का साइकिल बनाया ना, पॉइंट A B C D E, अभी हमारा ए पॉइंट बना है, बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा, ई बनेगा। हम पूरे ट्रेंड को आगे पूरे पीछे बना सकते हैं प्राइस बिहेवियर को। एक्चुअली जब डे में टाइम चेंज होता है, चेंज ऑफ ट्रेंड होता है, तो उसमें जो साइकिल है 25 to 30 डेज लग पाता है। 25 to 30 डेज लग पाता है साइकिल को चेंज होने का। सिद्धार्थ, वीकली में कितना टाइम लग पाएगा चेंज ऑफ ट्रेंड को कंफर्म करने का? तो वीकली में 10 to 12 वीक्स। यस, यानी कि हमारे को 10 to 12 वीक, अभी तो पहला वीक ही हुआ है ये। तो साइकिल का पूरा साइकिल पड़ी हुई है। एक्चुअली वो तब होगा जब हम अपनी लर्निंग को प्रॉपर इंप्लीमेंट करेंगे, राइट एक्शन कर पाएंगे guys। चलिए डायरेक्टली अब आप स्टॉक्स पे हम जंप करते हैं गाइस। मेरा मैसेज ये था चार्ट को दिखाने का। हमारे को जो भी चार्ट उस पर डीपली बैठेंगे ना, कुछ तो कुछ मिलने चालू हो जाएगा, कुछ मैजिक होने लग जाएगा। इसको स्टॉक को चलने से पहले हमने डी कोड किया था सब लोगों ने मिलके। और देखो चलने के बाद तो हर कोई पिक कर सकता है स्टॉक को, चलने से पहले पिक करना वो आर्ट है। अभी राइटली ना आपके ही कुछ स्टॉक को मैं पिक करते हैं, उसको R&D करते हैं, मिलके वर्क करेंगे। पेटीएम को करते हैं सबसे पहले एक बार। चलिए राइट, पेटीएम पे। पहले बड़े टाइम से आते हैं, फिर छोटे टाइम पे आते हैं। अपनी मैजिक लाइन ढूंढते हैं। वाह, देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे मिल पा रहा है। एक अच्छा प्राइस का राइज हुआ था, उसके बाद एक राइज, अच्छा राइज, वापस हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात यहाँ पर एक ये है, एक ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है लास्ट के ये नीचे के ये कुछ ये 4 5 कैंडल को कंबाइन कर दिया है। ये ऑलमोस्ट 350 के आसपास का एक निकल के आ रहा है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 मंथ हो गए हैं, वो 350 वाले लेवल को ना बार बार प्राइस जा रहा है वहां पे, होल्ड कर रहा है, जा रहा है होल्ड कर रहा है। 6 महीने हो गए। यानी कि ये तो क्लियर कट है। अ, यहाँ पर ना जो बिग इन्वेस्टर है उसको पैसे को डालना चालू कर दिया है, वहां पर डाल रहे हैं। वो 6 महीने से ये क्लियर कट मैसेज आ रहा है।
और जो फॉल होना तो जितना हो गया, यहाँ पे हमारे को अब अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है गाइस। हमारे को अपनी अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है कहाँ पे क्या कुछ होगा। और देखो यहाँ पर हमारे को ये भी क्लियर कट है। आ, और नीचे से 6 महीने से एक बॉटम फॉर्मेशन की निकल पा रहा है। और लास्ट 2 मंथ से एक बाइंग भी आई है, लास्ट 2 मंथ से बाइंग भी आई है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं हमारा बॉटम तो फॉर्म हो गया है। हमारा बॉटम फॉर्म हो गया है, यहाँ पे हम अभी ये कह सकते हैं guys। अब बॉटम फॉर्म हो गया तो अब नीचे से ऊपर जा रहा है। नीचे फेबोनाची रिट्रेसमेंट को देख सकते हैं, यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है। देखो जो पहला लेवल था 23% का, उसको तो हम लोग अचीव कर चुके हैं। अब जो सेकंड लेवल है, ये कुछ लेवल से अब मार्केट इसको अप्रोच करेगा ट्राई करने का। यानी कि 480 का पहला टारगेट था वो अचीव हो चुका है। जो सेकंड टारगेट है 579 का। लेट्स इसको अपने ट्रेड सेटअप पे मार्क करके डिकोड करते हैं, उसको वर्क करते हैं, वहां पे क्या निकल के आ पाएगा। सिंपल एक बार ट्रेंड्स को भी देख लेते हैं। ट्रेंड्स है, वीकली पे ट्रेंड देखते हैं इसको। आपको एक्चुअली क्या, स्टॉक मार्केट में आप कोई भी थ्योरी को लगाएंगे, सभी के रिजल्ट सेम जगह एंट्री मिलने वाली है। आप कोई भी सेटअप उठा लीजिएगा, अगर प्रॉपर एंट्री है तो वो वैसे ही मिलने वाली है। ये ब्यूटी है स्टॉक मार्केट की। आप जो भी सेटअप को यूज करते हैं, जो भी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। देखो हम आगे तक का पूरा अपना स्केच कर सकते हैं। ये यानी कि हमारा ये ए पॉइंट मिल पाया है। हमारा ये ए पॉइंट मिल पाया है यहाँ पर। और उसके बाद बी पॉइंट है, जो चेंज ऑफ ट्रेंड का हम जो मार्क करते हैं। अ, यानी कि हम 580 तक का जो 38% था, ये 580 का जो हम मार्क करे थे। ये मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यहाँ पर इसको देख पाएंगे। उसके बाद एक फॉल आएगा फिर वापस, अगेन इसी जाओ चेंज ऑफ ट्रेंड के लिए यहाँ पर क्या आ पाएगा, फिर वो वापस चल पाएगा। जैसे ही अभी हम साधना 98 पे गए, सेम फॉर्मेशन यहाँ पे मिल पा रहा है। और अगर हम भी अभी हमें किसी को कुछ एक्शन करना है, अगेन गाइस यहाँ पे हम लोग जो भी लेवल डिसाइड कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज, हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी पड़ेगी गाइस। तैयार है उसके लिए गाइस आप लोग? या गुड। मैं कुछ स्टॉक तो वर्किंग है वो शेयर करना करना चाह रहा हूँ आपके साथ। बाकी आपको रिसिप्ट खुद लेना पड़ेगा। यानी कि हमारा चेंज ऑफ ट्रेंड का देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया है। और वीकली बेसिस पे हम लोग जस्ट अभी ना उस पॉइंट के ऊपर जाके आ गए हैं। और यहाँ पे हम लोग को जो अब जो फिबोनाची से लेवल निकाला है, हमने अपना 580 का टारगेट निकाला है, 580। और यहाँ पे हमारा को यानी कि ये जस्ट चेंज ऑफ ट्रेंड यहाँ पे है, तो ये मोमेंटम अभी कंटिन्यू रखेगा 1 से 2 वीक के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो रिस्क बनता है कि इस कैंडल का लो है, उसी का स्टॉप लॉस मान सकते हैं हम लोग। इस कैंडल का हमारा जो लो निकल के आ रहा है 440। करंट रेट पे हम बाइंग कर रहे हैं। स्टॉप लॉस हमारा 480। टारगेट हमने 580 का निकाला है, यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए। यानी कि इसका यानी कि जाने के लिए हमारा एक छोटा सा पार्ट है, आने के लिए एक अच्छा रिवार्ड्स मिल पा रहा है। तो ऐसी ट्रेड पे हमें जाना चाहिए guys। आप देखिए, अगर हम
अगर हमारा का अगर लॉस होता है तो हमको एंट्री हमारा 460 का कैंडल का लो क्या आएगा? इसका लो है हमारा 440। मैं दोबारा ट्रेड बनाते हैं। 466 स्टॉप लॉस हो गया हमारा 440। 550। यानी कि ये इसके बहुत यानी कि 1:3 का ट्रेड हमको मिल पा रहा है, तो ऐसे ट्रेड को हमें लेने में कोई हार्म होना नहीं चाहिए guys। यानी कि हम क्यों ले रहे हैं वो बहुत क्लैरिटी मिलना चाहिए। और जैसे चेंज ऑफ ट्रेंड हो रहा है ना हमारे को ABC पॉइंट, इसको हम बड़ा बड़ा ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा हमारे को मिल के आया है। चलिए हम आगे स्टॉक्स को लेते हैं कुछ और। आ, ओके। TRM ओवरसीज। सबसे पहले अपनी मैजिक लाइन को ढूंढते हैं, हमारा मैजिक लाइन कहाँ पर है? हाँ वाओ। गौरंग अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, ये हमारा का ये 230 के ऊपर प्राइस निकल के जाता है तब उसको प्लान करेंगे ट्रेड्स को। एक बार उसको डे में जो ट्रेड स्टेटस को देख लेते हैं, डे में कुछ चेंज ऑफ ट्रेंड आ रहा है क्या? या अभी वेट करना बनता है guys, वेट करना बनता है। ये हमारा है तो एक बार प्राइस ट्राई करके ये अप्रोच करेगा, 160 के आसपास आता है ना, 160 के आसपास आता है, यहाँ पे प्लान किया जाए। अभी फ्लैश पे अवॉइड किया जाए। सोनालिका है, राजेश एक्सपोर्ट्स। देखो प्राइस ही है, कुछ बोलना चालू कर देते हैं। देखो बहुत अच्छा स्टॉक है, इस पे हमारे पे 2-3 मंथ से हमारे रेडार में था। देखो एक अच्छा फॉल हुआ है, कितना अच्छा फॉल हुआ है। ये 1000 से कहाँ पे आ गया है? ऑलमोस्ट 300 पे आ गया है। यानी कि 3 टाइम प्राइस नीचे आ गया है। अब हम नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। या बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मेरे को नजर आ पा रही है, इस वाले इसके अंदर देख पाए आप लोग।
यानी कि वीकली में अभी चेंज ऑफ ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं आया है, डेली पे आ चुका है। तो वीकली में भी आएगा, डेली पे हमको उसको पहले से ही डिकोड कर सकते हैं, पहले से पकड़ सकते हैं guys, जो कि हम लोगों ने पहले भी वर्कआउट किया हुआ है इस पे। ये अप ट्रेंड था, उसने फिर थोड़ा नीचे डाउन ट्रेंड पे आ गया था। यानी कि यहाँ पे इसका ये पहला हमारा को ए पॉइंट मिल पाया, ये हमारा अप ट्रेंड का पहला ए पॉइंट मिल पाया। यानी कि हमारा ए यहाँ पे बना है हमारा, ये बी बन गया है। अब सी पॉइंट, ये 300 के आसपास हमारा सी पॉइंट बन पाएगा। अगर नीचे 300 के आसपास जब वापस चलेगा अगेन 330 के ऊपर जाने वाला है। यहाँ पे चेंज ऑफ पावर्स हो पा रहे हैं guys। इसके लिए हमें वेट करना है अभी। और 300 के आसपास आता है तो हमारे को वहां से एक अच्छी बाइंग आ पाएगी, उसको ले पाएगा ट्रेड को। वो पेशेंटली वेट करना, राइट जगह एंट्री करना, वही आर्ट बन पाता है guys। सोनाली इज अ गुड स्टॉक, हमारे को उसको एक्टिवली राइटली अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उसको ग्रैब भी करना करेंगे। इंडियन रिन्यू एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी अभी ज्यादा पुराना डाटा नहीं है। अगर हमारे पास है तो उसको होल्ड करने में कोई हार्म नहीं है। जब तक हमारा वीकली वीकली कैंडल बेरिश नहीं मिल जाता है, ऐसे केसेस में जो ऊपर स्टॉक जा रहा है तो कोई रेसेस भी नहीं है। जब तक हमारा वीकली कैंडल एक रिवर्सल रेड कैंडल नहीं मिल पाता, तब तक हमारे को कोई मतलब जब कैरी करने में हार्म नहीं है। हाँ, और हमारे को प्रॉफिट में स्टॉप लॉस जरूर डालना जरूरी है। यानी कि 228 का प्रॉफिट के स्टॉप लॉस के साथ इसको कैरी करने में हार्म नहीं है। जब तक चल रहा है चल रहा है, रैली चल पा रही है। ओके, मंथली करते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आया हुआ है स्टॉक। इसको अभी क्या करना है? आ, देखो, अपॉर्चुनिटी को ढूंढने वाले पार्ट है, अपॉर्चुनिटी जब मिलती है उसको कैसे ढूंढना है, वही आर्ट है guys। इसमें एक अपॉर्चुनिटी मेरे को नजर आ पा रही है। जो लेवल है ना 170 वाल का, यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बना है ये हमारे पास, एक एक ऑलमोस्ट कप की फॉर्मेशन बनी है यहाँ पे। और जो अभी हम लोग बिल्कुल नेक लाइन पर है, यहाँ पे जो अभी मार्केट जो बंद हुआ है ना, ये हमारा पूरा नेक लाइन है 170 का। इस पे अगर नेक्स्ट वीक में अगर हमारे को बुलिश कैंडल 170 के ऊपर एक बुलिश कैंडल मिलती है 170 के ऊपर, तो ये बहुत बड़ा ट्रेड हमारे पास आने वाला है। ये ह्यूज ट्रेड। ओके, एक बड़ा ट्रेड आने वाला है। और ये कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है। और इसके देखो, जब अगर ट्रेड आता है तो देखो ये बड़ा मोमेंट इसमें मिल पाएगा। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल पाएगा 270 से 170 से। यानी 100 पॉइंट्स का एक बड़ा मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन
ट्रेड कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 वीक का वेट टाइम चाहिए हमारे को। 170 के ऊपर ना 2 वीक के वीकली कैंडल क्लोज होने चाहिए, तभी हमें प्लान करना है। इस वाले ट्रेड में क्या है कि हमारे को ना स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहने वाला है, टारगेट बड़ा रहने वाला है। ऐसा नहीं हम आज कूद के कल ही जंप कर लेंगे। पेशेंटली वेट करना है 2 वीक के लिए। 2 वीक में हमारा ये 170 के ऊपर क्लोजिंग मिल पाता है वीकली बेसिस पे, देन वी कैन बाय एंड होल्ड फॉर द बिगर टारगेट्स। देखो हमारा काम, हमारे को अपना काम करना है, मार्केट को अपना काम करना है। जाएगा नहीं जाएगा, अब स्टॉप लॉस नीचे आएगा तो हमें बाहर भी हो जाना है। हम भगवान नहीं है, यानी कि स्टॉक मार्केट में हम भगवान नहीं है, हमें अपना काम करना है, मार्केट को अपना काम करना है। चलिए आगे चलते हैं और स्टॉक पे। ये एक अच्छा स्टॉक मिल गया है। आप इसको एज ए केस स्टडी के लिए बना के रखेंगे, इसको हम कमिंग टाइम में दोबारा भी लेंगे। ओके गाइस। सिद्धार्थ आप नोट कर लेना स्टॉक्स को एक लिस्ट पे। चलिए अब आगे चलते हैं स्टॉक। मैस्टेक ओके। या ट्रिपल एट 3106। ओके, एक बार इसको डेली में प्राइस को देखें। नहीं अवॉइड करेंगे। डे में चार्ट से बता दिया क्या होने वाला है यार। मैस्टेक लिमिटेड, इसको फ्रेश बाइंग टोटली अवॉइड किया जाए, कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे जाने का यार। अगर हमारे पास है तो उसको प्रॉफिट बुक लेना चाहिए। वाह। देखिए ये हमारे को यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न यहाँ मिला है। ये एनगल्फिंग बुलिश पैटर्न में मिला है, डबल कैंडल फॉर्मेशन, वो भी मंथली के चार्ट के अंदर, मंथली चार्ट के अंदर। जो इसमें मैं जो देख पा रहा हूँ, प्राइस ये हमारे को ऑलमोस्ट ये अब यहाँ तक जाते हुए भी देख पा रहा हूँ उसको। 3 to 4 तक करंट लेवल जहाँ पे ये खड़ा हुआ है। जो स्टॉप लॉस रहने वाला इस वीक का जो लो होगा वो स्टॉप लॉस रहने वाला है guys।
यानी कि ये हमारा वीकली कैंडल फॉर्मेशन है, तो हमारा स्टॉप लॉस ये 2930 ही काफी रहने वाला है। इस ट्रेड को आप प्लान कर सकते हैं या। हाँ, इसमें ना इस वाले ट्रेड में जो मेरे को नजर आ रहा था, प्रॉफिट लेकर बाहर हो जाने का, यानी कि हमें ज्यादा लालच पे नहीं करने का गाइस। जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वहां पे लेके, टॉप पर है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट लेके बाहर हो जाना बनता है। सिद्धार्थ आपका कोई स्टॉक बचा है क्या? जो कैमरे के ऊपर है, मैं कई बार उनके स्टॉक अब ले रहा हूँ, बाकी के टाइम मिल पाएगा। गौरव आपका कोई स्टॉक्स? विजय मैम, मैं अनम्यूट कर। हाँ गौरव, मैंने अनम्यूट कर लिया। आपका कोई स्टॉक है? नहीं सर, थैंक यू, वो हो गया था। ओके, सिद्धार्थ आपका? सर है तो दो तीन, पर अभी आप जुबली फूड देखिए सर एक बार। ओके यस सर। गैस, जिनके कैमरे ओपन है मैं सर उनके लेने वाला हूँ। आप मेरे पास बाकी वो अपना देख पा रहे हैं 100%, तो उनका देख पा रहे हैं। इसमें आपको क्या लग पा रहा है सिद्धार्थ? सर 2 इयर्स वीकली में देखेंगे तो सर कप एंड हैंडल फॉर्म हो रहा है सर, और काफी बड़े रेंज में फॉर्म हो रहा है सर। हाँ, वीकली में। हाँ 2 इयर्स वीकली। ये शॉसर अभी वेट करेंगे राइट। अभी हमारे एक कॉपी है, हैंडल नहीं बना है इसका, सही है। ओके। हैंडल को वापस आना पड़ेगा, या दूसरा क्या होता है, ये स्टॉक यहाँ पे ऊपर भाग जाएगा। वी शेप रिकवरी दिख रही है सर इसमें। हाँ, या वी शेप है, यू राइट, परफेक्टली राइट। यानी कि वीकली बेसिस पे अगर हम पर ऊपर बंद होता है तो हमको एक अच्छा ट्रेड मिल पाएगा। यानी कि इसको आप मेरे को नेक्स्ट वीक में कंफर्म करेंगे, इसका इस लेवल को मार्क करके इसको केस स्टडी बनाते हैं, इस पे नोट कर लेना, सही है। कितने लेवल में बंद होगा सर ये? अभी जहाँ पे खड़ा हो वीकली पॉजिटिव कैंडल चाहिए वीकली हमारे को। यानी कि हमारे को ये 590 प्लस में होना चाहिए। अभी बड़ा ट्रेड ले रहे तो हम 1 या 2 वीक का वेट भी हमें कर लेने में कोई हार्म नहीं है गाइस। पॉइंट ये है कि हमारे को ना, जब भी ट्रेड ले रहे हैं, हमारा बेसिस में बिग मनी पैसा डालेगा तो तभी वो वहां पे बनने वाला है। वो डालेगा तो हम भी उसके पीछे पीछे आ जाएंगे। तो हमको बड़ा ट्रेड को देख पा रहे तो 2 वीक का टाइम ले लेंगे, कोई भागा भाग नहीं है। हाँ, जैसे मार्केट हम देख रहे हैं ना, मार्केट है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल था, वहां पे नीचे आने वाला है। अब हमको देखना है कि ये हमारा जो स्टॉक है वो निफ्टी से लिंक तो नहीं कर रहा, ये नॉन निफ्टी है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे को अपने ऐसे केसेस में अपने स्टॉक को लेना है। जो निफ्टी से लिंक वाले स्टॉक है उनको अवॉइड करेंगे। जैसे ये मार्केट नीचे आएगा पर ये इसमें अगर वहां पे पैटर्न मिलता है तो हमको मूव कर पाएंगे। चलिए गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। आई थिंक आप कुछ लर्निंग लेके जा पा रहे होंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू लॉट।